पाइल 2, आपने अपनी खुशियाँ छुपा के रखनी है। आपने अपनी खुशियों के बारे में किसी को नहीं बताना। हो सकता है किसी की ईविल आई हो आपके ऊपर, तो आपने अपनी खुशियों को शेयर नहीं करना किसी से भी जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाए। ओके, तो आप लोगों के ऊपर किसी ऐसे इंसान की नज़र है जो आपकी खुशियों से बहुत जलता है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, और इसके बाद मैं लेती हूँ आप लोगों के एनर्जी ओरेकल डेक। सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गया है। एनर्जी ओरेकल डेक में पहला कार्ड है हमारे पास एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ये इंसान आपको बहुत सारे गिफ्ट हो सकता है देंगे। ये इंसान आपको बड़ा खुश रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें ये आपको गिफ्ट में देंगे और आपको हमेशा खुश रखेंगे। इनको पिंक, देखिए आपने पिंक कलर का ही हर्ट्स यूज सेलेक्ट किया और पिंक कलर का ही हमारे पास कार्ड आया है। अब हम ले रहे हैं यूनिवर्स का मैसेज, सरेंडर टू द डिवाइन। आपने डिवाइन को सरेंडर कर देना। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कोई अच्छा इंसान नहीं आएगा, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया वो ये भी बता रहा है कि आपका किसी ने विश्वास बहुत बुरी तरह से तोड़ा है और इसलिए आपको किसी पे यकीन नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास होता है धोखे का कार्ड भी। हो सकता है आपने जिससे प्यार किया वो आपके प्यार को समझ नहीं पाए, आपको अकेले छोड़ के चले गए, बट ये इंसान कम बैक भी कर सकता है। तो पाइल 2, आपके लिए ये भी एक चेतावनी मैं दे रही हूँ कि अगर ये इंसान आपके पास ज़िंदगी में जिनसे आप प्यार करते हो वापस आते हैं तो आपने इनको अब चेज़ नहीं करना। आप प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अब ये बोलना है कि आपको अगर मेरे से शादी करनी है तो आपको अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी और मेरी बात भी अपने घर वालों से करवानी पड़ेगी। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप और आपके घर वाले, फैमिली आपकी सब सेफ हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन कीजिए, उसी में आपको अपनी लाइफ के सारे आंसर मिलेंगे। फॉरगिवनेस। तो यही जो बात मैंने बोली थी कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि आपको उसी इंसान ने दिल तोड़ा है आपका जिससे आपने बहुत प्यार किया, जिससे आपने शादी करने के सपने सजाए, तो आपको इस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। इस इंसान को माफ़ करके एक मौका देना पड़ेगा। हो सकता है ये अपनी फैमिली को मना ले, क्योंकि शादी होने के बिग बिग चांसेस हैं आपके। और मंथ अभी देख लेते हैं कि क्या मंथ में आपकी शादी हो सकती है। जनवरी। तो अभी तो जनवरी चल रही है, हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते की बात हो जाए और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट जनवरी तक आप लोगों की शादी हो जाएगी। अभी 1 साल का टाइम है जो इनको अपनी फैमिली को मनाने के लिए चाहिए होगा। ओके पाइल 2, तो पाइल 3 के लिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। पाइल 3 के लिए क्या है, आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, आप लोगों के साथ काफ़ी मैच हो जाएगी वो। अब मैं ले रही हूँ पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने किस सेलेक्ट किया था, अभी देखेंगे कौन से मंथ में इनकी शादी होगी। किस वर्ड मैंने जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, तो इनके लिए अभी हम देख रहे हैं टैरो से। मैं आप लोगों के सामने शफल कर लेती हूँ कार्ड। ओके, किससे आपकी शादी होगी और कब शादी होगी। फर्स्ट कार्ड, एल्डर ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जो भी होगा, सबसे पहली बात तो ये इंसान बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये बहुत बहुत पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचता होगा, लेकिन मनी मटेरियल टाइप का नहीं होगा। हर समय ये नहीं होगा कि पैसा 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 पैसा। इनका ध्यान जो ज़्यादा लगता होगा वो मेडिटेशन की तरफ भी होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने पास्ट में स्टक हो, या कहीं ना कहीं जो थर्ड पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया, आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो। आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और उनको ग्रैप नहीं कर रहे हो। 4 ऑफ कप, आपको ऐसा लगता है कि अब आपका कोई नहीं है, अब आपके प्यार करने वाला कोई नहीं बचा। जिससे आपने प्यार किया था वो इंसान ने आपको धोखा दे दिया, अकेला छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने वाला है ना, वो इंसान भी कहीं ना कहीं स्टक है। 5 ऑफ कप, अकेलापन है उस इंसान की ज़िंदगी में भी, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में भी यही सब कुछ हो रहा है अभी।
आप लोग भी अकेले पड़ गए हो एकदम से। नॉवल ऑफ वैंड, ये इंसान अब बहुत हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आप भी हो सकते हो जो सोचते हो कि अब मेरी शादी किससे होगी। द हैंग्ड मैन, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें और हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं। आपको अगर जिस किसी ने धोखा भी दिया ना तो आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो। आप रात को सोचते हो कि सुबह मैंने उससे भूल जाना है, और सुबह उठते हो तो फिर वैसे ही फिर पूरा दिन उनको याद करते हो, और फिर रात को रोते रोते सो जाते हो। लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गए हुए बहुत टाइम हो गया, 8 महीने हो गए, उसने कभी आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं किया, लेकिन आप उसको आज भी मिस करते हो। और कुछ लोगों ने गलत रास्ता भी अपना लिया, हो सकता है आप ड्रिंक करने लग गए हो। एलिमेंट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया, लेकिन आपके साथ ना आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। अब आपको ये नहीं सोचना कि आपका ना कभी कभी ऐसे दम भी घुटता होगा कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे खुली हवा में जाना है, लेकिन बाहर जाते हो और फिर कभी कभी रो पड़ते हो। आपकी जो कंडीशन है इस समय, मुझे लग रहा है कि सबके साथ ये मैच नहीं होगा, लेकिन 50% लोगों की कंडीशन इस समय बहुत बुरी है। इनिटेट ऑफ कप्स, लेकिन आप प्यार की बोलते हैं क्वीन ऑफ कप का कार्ड होता है ये, तो आप सच्चा प्यार करने वाले इंसान हो, और अब आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ही इंसान आएगा जो सच्चा प्यार ढूंढ रहा होगा। स्ट्रेंथ, अब आपको हिम्मत करके ना उन लोगों से दूर हो जाना है जो कहते हैं ना भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, जिन्होंने आपको हमेशा दुख दिया, टॉर्चर किया है। अब उनसे दूर होने का टाइम आ गया आप लोगों का, अब आप लोगों ने उनकी नहीं सुननी है। एलिमेंट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ये ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपकी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। इसने ना ज़िंदगी को जो इस इनकी नज़र में पता क्या होगा, ये पैसे को बड़ी अहमियत देते होंगे। पहले इन्होंने पहले कभी बहुत अहमियत देते होंगे पैसे को, जो इनकी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। लेकिन आज की डेट में हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में इतना अकेलापन आ गया है कि ये मेडिटेशन की दुनिया में गया ये इंसान, एक पैसे से दूर होने लग गया कि नहीं इसमें भी मुझे शांति नहीं मिल रही। और कुछ आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है। 7 ऑफ वैंड, आपको लगता है कि नहीं मैं फिर किसी से प्यार करूँगी, मैं फिर किसी से प्यार करूँगा, वो फिर मुझे अकेला छोड़ देगा, वो फिर मुझे धोखा दे देगा, शादी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो इंसान भी मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे धोखा दे के चला जाएगा। नो, 7 ऑफ कप, जो मैं बोल रही थी यूनिवर्स ने बात सच्ची कर दी कि ये इंसान, ये लड़का है या लड़की है, इसने इन सब चीज़ों के रंग देख लिए हैं। पैसा भी देख लिया, सब गहने भी देख लिए, जहरीले लोग भी देख लिए, कोठियाँ बंगले भी देख लिए, और हार के वो मेडिटेशन की दुनिया में आया। और जब वो मेडिटेशन की दुनिया में आया तो अब उसे समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ही बुरी है, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, तो मुझे अपना जीवन साथी ढूंढना चाहिए। कौन होगा वो इंसान जिससे आपकी शादी होगी, ये देख लीजिए। वो इंसान एक नई शुरुआत करना चाहेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका एक्स है ना, वो भी आपसे कांटेक्ट करने वाला है बड़ी जल्दी। जो आपको कभी ये बोल के छोड़ के चला गया था कि नहीं नहीं, तुम अमीर घर की नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें दहेज में बहुत कुछ चाहिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और अब वही इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल, यही मैं बोल रही थी। और ये देख लीजिए, इनकी फैमिली ने पहले हो सकता है ये रिश्ता तोड़ दिया हो ये बोल के कि पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए तो शादी होगी, इतना पैसा दोगे तो शादी होगी, नहीं तो आपको छोड़ दिया होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मेरे मुंह में बात थी और मुझे पता नहीं था कि बॉटम में ये कार्ड रूल कर रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। 2 ऑफ वैंड, और अब ये इंसान निर्णय ले लेगा, अपनी फैमिली की नहीं सुनेगा, ये इंसान आपकी तरफ आएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई था और जिसने पैसों के लिए आपको छोड़ दिया था, तो ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, तो एक ऐसा इंसान ज़िंदगी में आपकी आ रहा है जिसने सब कुछ देख लिया ज़िंदगी में, छोटी सी आयु में जिसने बहुत कुछ देखा है। एनर्जी कैसी होगी इनकी, मैसेज इन अ बॉटल। ये इंसान ऐसा होगा कि जिसने ना 5+1 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके एक्स है ना, इसी रीडिंग के दौरान आपको कॉल और मैसेज आने वाला है आपके पर्सन का। और नहीं
तो ये इंसान आपको नेट के थ्रू मिलेगा जिससे आपकी शादी होगी, टू द सी। और ये इंसान इतनी गहराई से हर बात को सोचता होगा, सोचने से पहले ये इंसान 10 बार, मतलब बोलने से पहले ना ये इंसान 10 बार सोचता होगा। और अगर आपने मजाक में भी कोई बात इनको कह दी ना, ये कहते हैं ना बाल की खाल निकालने वाली हाल होगी कोई, तो अब जब भी इनसे बात करें बहुत सोच समझ के, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है और अगर कोई पास्ट है तो वो वापस आ रहा है। इफ़ यू बिलीव, एंजल का मैसेज है कि आप बिलीव करोगे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत की है इस रिश्ते में वो आपको मिलेगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और अगर ये इंसान चला गया है, आपकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है और नया इंसान आ रहा है, तो प्लीज़ उसे वेलकम करो। आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे आपको खुशियाँ हासिल होंगी। ओके। और अगस्त का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगस्त में हो सकता है आप लोगों की शादी हो जाएगी। और सॉरी पाइल 2 के लिए मैंने वर्ड्स नहीं लिए थे अल्फ़ाबेट, क्योंकि मेरी वीडियो बंद हो गई थी, इसलिए मुझे 2 पार्ट में वीडियो बनानी पड़ी। तो मैं थोड़े से वर्ड्स जो ये ले रही हूँ पाइल 2 वालों के लिए ले रही हूँ और फिर पाइल 3 वालों के लिए ले लूँगी। पाइल 2 के लिए ये वर्ड हैं ASCENT, J। और पाइल 3 वालों की किससे शादी हो सकती है उनके लिए भी अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं थोड़े से। पाइल 2 और पाइल 3 के अल्फ़ाबेट्स हो सकता है कि आपके इसमें भी हों वर्ड OGRFUNCTION, HEGXNA। तो ये अल्फ़ाबेट हो सकता है उनके नाम में, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, मिडिल लेटर। और हो सकता है ये दोनों सारे वर्ड्स मिला के उनका पूरा नाम ही बन रहा हो, तो आप लोग देख लेना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल बटन भी दबा देना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी एंड सिमी 666 टैरोट। और फेसबुक पे 2 पेज हैं, जिसपे एक पे 3000 फॉलोवर्स हैं और एक पे 12000 फॉलोवर्स हैं। इसके अलावा कोई भी फेसबुक पे पेज दिखता है तो वो मेरा नहीं है। ओके वेज, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।